हेलो एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने अब तक के स्ट्रेस और स्ट्रेन के पूरे टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब हम आज देखने वाले हैं उनके डेरिवेशंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले कुल मिला के 3 डेरिवेशन है, तो हम आज एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, बाकी 2 हम कल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे अब डेरिवेशन। बेटा फॉर्म के अंदर क्या है, हमने आज तक जो भी बात की हमने बात की है मैकेनिक्स के बारे में। हमने जब भी पढ़ा है हमने यही पढ़ा है सॉम में कि कोई भी जो बॉडी है वो इलास्टिक बॉडी ही होगी। ठीक है। अब इलास्टिक बॉडी होगी इन द सेंस, इलास्टिक बॉडी पहली बात तो ये है कि वो अपना साइज शेप और साइज चेंज कर सकती है। राइट। वो अपना शेप और साइज छोटा बड़ा कर सकती है एज पर द एप्लीकेशन ऑफ लोड या एक्सटर्नल लोड। ओके। अब चलिए, अब इन्हीं के अंदर कई चीजों के बारे में, टर्म्स के बारे में बातें करते हैं हम। सबसे पहले आता है बेटा ई, स्मॉल ई लिखा है मतलब ये हो गया मेरा स्ट्रेन, तो इसको कहा जाएगा लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला रहेगा चेंज इन लेंथ ऑफ लीनियर डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके। ये हो गया हमारा ई लीनियर का। अब हम जाते हैं ई लेटरल पे। ई लेटरल का भी सेम, चेंज इन लेंथ ऑफ लेटरल डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्म सेम ही रहेंगे, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और आएगा। जैसे हमने ई लेटरल की बात की है, तो हो सकता है वहां पे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर आ जाए, या स्क्वायर शेप का बॉक्स है तो क्या आएगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। रेक्टेंगल आ गया तो भी चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके। तो ये सब चीजें काय में आएगी? ये आएगी आपकी ई लेटरल में। अब जो थर्ड टाइप का है ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ईवी से। इसका फॉर्मूला भी सेम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके। इसके बाद में आता है हमारा फेवरेट पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स मतलब वो वाला पॉइजन नहीं, पर हमने पॉइजन्स रेशियो रखा है। ठीक है। ये क्या है बेटा? पॉइजन्स रेशियो जनरली हम, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन ऑन लीनियर स्ट्रेन। ये क्वेश्चंस खासकर है कि म्यू का फॉर्मूला क्या है, तो हमने ये चारों फॉर्मूले क्या। अब इसके बारे में इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है बेटा, जो हमने अब तक, इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो, या आप अगर अपना स्ट्रेट ई बनाओगे ये वाला भी चलेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सबके सब स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन ही थे, लेकिन सॉरी, अब तक हमने लास्ट फॉर्मूला जो पढ़ा है पॉइजन्स रेशियो, उसमें लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन था। यहां पर मार्क कर लेना ध्यान से कि जो हमारा मॉड्यूलस यंग्स लीनियर स्ट्रेन। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा शियर मॉड्यूलस। के लिए आप के भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। सॉरी, के नहीं, के तो बल्क का है। जी लिखेंगे हम शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ओके। इसीलिए वैल्यू हमारी शियर की ही है,
यहां पे नॉर्मल अपॉन लीनियर था, म्यू के अंदर लीनियर अपॉन लेट। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक लास्ट हमारा बल्क मॉड्यूलस यहीं पे लिख लेते हैं, डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका होता है डायरेक्ट शियर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक शियर स्ट्रेन, सॉरी, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक चीज बतानी जरूरी थी कि जो म्यू की से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमेशा एक से छोटी रहेगी, ये कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि बेटा जैसे हमने ये रेक्टेंगल है, मैं अगर इसका एक साइज पकड़ के खींचूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये, अब अगर मुझे यहां पर कोई चीज को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, जैसे मैं बी को अगर बढ़ा रहा हूं, यहां पर मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है जो है मेरा म्यू। अब अगर मेरा म्यू एक से बड़ा रह गया, ठीक है, मेरा एच 0.5 यूनिट कम होना चाहिए, राइट, तो मैंने म्यू 0.5 पुट करूंगा और यहां पे 2 लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये 1 होगा। बट अगर यहां पे मैंने मेरा म्यू अगर मैंने 1 ले लिया तो मेरे एच को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, दैट वाज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रेंथ सॉन्ग। दूसरा अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ये चीजें खाली एक ही जगह पे 1 से कि हम हमारा बॉडी का एक सेल बढ़ता है, जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लंबे हो रहे हैं और हमारी सेम बढ़ती जा रही है, बट ये चीज हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के काम में नहीं आएगी। तो हमेशा याद रहे कि हमारा म्यू की वैल्यू 1 से छोटी रहनी चाहिए। अब बेटा 3 रिलेशन है ई के, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहां पर ट्रिक क्या है याद करने की, वो देखो। जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हम मोबाइल के नेट डाटा के बारे में बात करते हैं, तो जो डेटा में हम एज्यूम करेंगे पहले 2G स्पीड का डाटा आया था, ठीक है, अंडर ब्रैकेट हम लिख, ठीक है। 2G के बाद में क्या हुआ, हमारी क्वालिटी, जो एचडी क्वालिटी वगैरह के जो टीवी आते हैं वो अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके फॉर्मूले में ये आ गया हमारा 3K, 2K 4K रहती है, बट हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि वो 3K है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले बेटा इनके दोनों के टर्म्स के बीच में एडिशन करोगे तो 2 आ रहा है, राइट, और जहां पर 2G आएगा वहां पे प्लस रहेगा, जहां पे इवन नंबर है वहां पे प्लस है, जहां अभी सम करो ये माइनस को भूल जाओ, 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। और कैसे याद कर सकते हो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में के आएगा तो उसके साथ में बड़ा नंबर, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब लास्ट वाला जो है ये तो आपको रख, आपका 3 टाइम्स ऑफ केजी। अब हम क्या करते हैं बेटा, वो इक्वेशन को सिंपल नॉर्मल चीज से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो मेरा वाई डायरेक्शन और मेरा जेड डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन मैंने क्यों बताया बेटा, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है, अगर मैं यहां पर लोड लगाऊंगा तो मेरा जेड डायरेक्शन छोटा होगा और मेरा वाई डायरेक्शन, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रहा हूं तो क्या होगा, उसका एक होते जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं कि जस्ट एग्जांपल, अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेन का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो नहीं इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, तो हमारा ई का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो हम क्या करते
हो जाएगा मेरा स्ट्रेस बाय ई। अब मुझे अगर स्ट्रेस इन एक्स निकालना है विद द रेफरेंस, मेरा एक साइज बड़ा हो रहा है, मतलब कौन सा, अगर मैंने एक्स साइड में लोड लगा, लेकिन मेरा बाकी चीजों में क्या होगा, लोड कम लगेगा, राइट, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी कम हो रहा है उसके लिए मैंने माइनस यूज कर लिया। ठीक है, यहां पे सिग्मा वाई बाई कितनी क्वांटिटी से हुआ, तो यहां पर आएगा हमारा म्यू। ओके, तो यहां पे मेरा ई एक्स का फॉर्मूला मिल गया मुझे। सेम जाएगा बेटा, ई वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई बाई ई। सिग्मा, अब जेड का अगर फॉर्मूला बनाऊं तो बन जाएगा सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई, राइट। अब यहां पर अगर दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो इक्वल है, मतलब तीनों की तीनों स्ट्रेसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मुझे पता चला कि मेरे तीनों डायरेक्शन में सेम है, तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा लेके मैंने बना एप्सिलॉन की वैल्यू रखूं, तो क्या होगा बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे से मैं, यहां पे क्या बचा, यहां पे वन माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा मेरा टू टाइम्स ऑफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रूव करने चलते हैं हमारे फॉर्मूले को। अब जो हमारा फर्स्ट प्रूव है, मैंने अभी क्या बताया है कि हमने प्रूफ क्या करना है, E इज इक्वल्स टू 2g अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। ठीक है, चलो अब यहां पर सबसे पहले हमें हमारी वही स्ट्रेन वाली इक्वेशन लेकर के आनी है। कौन सी, हमने अपनी सिग्मा बाय ई इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन मुझे पता होता है क्या, जो होता है मेरा चेंज इन लेंथ अपॉन फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय ई। अब मैं यहां पर क्या एक चीज देख रहा हूं, अब मुझे यहां पर बात करनी है मेरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम लेना है तो मुझे V इज इक्वल्स टू एल, कितना भी मैकेनिज्म है ये 3D में चल रहा है, तो मुझे वॉल्यूम लेना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब ले लिया। ओके, और को कर दिया हमारा डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर निकाल लिया, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करके इसको डेल एल लेके आया। जो डेल एल है यही मेरा चेंज इन लेंथ है। ओके, ये सॉम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा डेल एल हूं, मेरा जो चेंज इन लेंथ है, क्या है वैल्यू मेरे चेंज इन लेंथ की, मेरे चेंज इन लेंथ की वैल्यू है बेटा डेल्टा वी बाय एल स्क्वायर, जो कि मैं हमारे यहां वाले, ठीक है। अब यहां पर मैं कैसे पुट करूंगा, यहां पे मैं डायरेक्टली डेल वी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बाय ई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। बाद में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मुझे पता है कि ये दोनों मैचअप हो जाएंगे, तो ये हो गया मेरा 3 ट्रेस अपॉन ई 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। ओके, बाय 3 एल क्यूब को उधर ले जाता हूं सिमेट्री, बस सिंपल अरेंज करेंगे हम साइड में और कुछ नहीं। ओके, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, वी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एल का क्यूब अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। ठीक है,
कि ये जो डेल वी अपॉन 3L क्यूब है, या मैं ये कह लूं कि ये डेल वी अपॉन एल, ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं है, जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि चेंज इन लेंथ में जो है वो हमारा वॉल्यूम का ही पार्ट है। राइट, यहां पर मेरा ये जो पार्ट है ये मेरा वॉल्यूम का है, तो क्या मैं तो यहां पर अगर मैं E इज इक्वल्स टू सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 को अगर मैं 1/3 यहां पे नीचे रखते हैं, स्ट्रेस अपॉन EV अपॉन 3, राइट, मेरा 3 ऊपर जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पर मुझे पता है, हमने अभी अभी K के बारे में डिस्कस किया है, फॉर्मूला आपका बनेगा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब बन गया हमारा K, ये हो गया हमारा K। पर हमने हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, E इज इक्वल टू 3K अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, सिंपल। हमने दूसरा फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, 3G वाला हम कल प्रूफ कर लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 म्यू हो गया बेटा, प्रूफ सेम था, बस खाली यहां पे 3K की जगह हमने यहाँ पे 2G वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमने प्रूफ सही किया है, E इज इक्वल टू 3K अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।